आखिर उस 13 साल के हिंदू बच्चे की क्या गलती थी जिसको चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई? हमारे बांग्लादेश में उन बहन भाइयों की क्या गलती थी जिनको रातों रात अपना घर बदलना पड़ गया? हमारी उन हिंदू बहनों की क्या गलती थी जिनकी वहां पर इज्जत लूटी गई? हमारे उस हिंदू भाई की क्या गलती थी जिसको दिन दहाड़े जला दिया गया? हमारे उस भाई की क्या गलती थी जिसको थप्पड़ों से मार मार कर उसके प्राण ले लिए गए? पाकिस्तान में रहने वाले हमारे उन लाखों हजारों हिंदू बहन भाइयों की क्या गलती थी जिनको वहां पे खत्म कर दिया गया? पहले वहां पे हिंदुओं की 22% पॉपुलेशन थी, अब वहां पे सिर्फ 2 से 3% पॉपुलेशन रह गई है। हमारी पाकिस्तान में रहने वाली उन बहन बेटियों की क्या गलती है जिनको जवान होते ही वहां के लोग उठा ले जाते हैं? लोग कहते हैं कि हम गलत हैं, हमारी गलती तो बताएं कि हम गलत कहां हैं। पहलगांव में घूमने वाले उस जोड़े की क्या गलती थी, या और जो वहां पे लोग मारे गए उन बहन भाइयों की क्या गलती थी जिनको दिन दहाड़े माथे पर गोली मार दी गई? अरे मुंबई में घूमने वाले उन लोगों की क्या गलती थी जिनको बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया, जिनको गोलियों से भून दिया गया? दिल्ली में उन बहन भाइयों की क्या गलती थी जो ड्यूटी से घर जा रहे थे? उन लोगों की क्या गलती थी जो वहां पे सैर कर रहे थे? अरे उस एम्बुलेंस में पड़े हुए मरीज की क्या गलती थी जिसको उड़ा दिया गया? क्या कोई जवाब है इस चीज का? ये कोई हेट स्पीच नहीं है, और मैं किसी एक कम्युनिटी को टारगेट भी नहीं करता और ना ही करूंगा। मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, और जब जब मेरे सनातन पर आंच आएगी या मेरे सनातन को कुछ भी नुकसान होगा, मेरा दिल रोएगा। और मैं जितना कोशिश हो सकेगा अपने हिंदू बहन भाइयों को जगाने की कोशिश करूंगा। मुझे किसी और कम्युनिटी से नफरत नहीं है, पर मुझे अपने हिंदू धर्म से, अपने सनातन धर्म से प्यार है। मैं इसीलिए ये वीडियो बनाई है। कुछ लोग कहते हैं, अरे भाई तू तो पढ़ा लिखा होकर भी हिंदू और दूसरी कम्युनिटी के बारे में ऐसे बोलता है। क्या दिल्ली में ब्लास्ट करने वाले वो लोग अनपढ़ थे? मेरी जानकारी के हिसाब से वो एमबीबीएस डॉक्टर थे, या जिन्होंने सारा प्लान बनाया वो एमबीबीएस डॉक्टर थे। और जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़े लिखे, वो क्या अनपढ़ों से भरी हुई है? वहां पे सारे पढ़े लिखे ही हैं। अभी इस चीज पर जांच चल रही है और कितने पढ़े लिखे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ये आपको न्यूज़ों में पता लग जाएगी। अरे बांग्लादेश में जो हो रहा है, क्या वहां पे सारे अनपढ़ हैं? क्या उन लोगों को नहीं पता है कि लोगों को मारना गलत है? पाकिस्तान में जो इतने सालों से चलता आ रहा है, क्या पाकिस्तान में सब अनपढ़ हैं? भारत में होने वाले टेररिस्ट अटैक जो भी प्लान करता है, क्या वो सारे अनपढ़ हैं? अरे जो टेररिस्ट बनाते हैं, जो उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो उनके लिए बॉम्ब बनाते हैं, मुझे तो लगता है कि वो सारे साइंटिस्ट या पढ़े लिखे तो होंगे ही होंगे जो इतना बड़ा प्लान करते हैं। अनपढ़ को इतना बड़ा प्लान नहीं कर सकता। तो ये सब हमारे धर्म को खराब करने के लिए, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए प्लानिंग चल रही है। कोई एक कम्युनिटी नहीं, सब लोग हमारे सनातन धर्म को नीचे दिखाने के लिए लगे हुए हैं। कुछ सेकुलर बहन भाई हमारे, कुछ ऐसे मेरे यार दोस्त, कुछ ऐसे मेरे जानकार, सब कहते हैं अरे भाई अपने काम से काम रखो। अरे अपने धर्म को बचाना क्या काम नहीं है? मैं तो ये मानता हूं ये काम नहीं, ये तुम्हारा धर्म है। अपने धर्म को बचाना तुम्हारा सबसे बड़ा काम होना चाहिए। सनातन को बचाने के लिए बात करना हमारा फर्ज है। हर हिंदू का फर्ज है कि अपने सनातन को बचाना, अपने देवी देवताओं का अपमान होने से बचाना हमारा फर्ज है। बॉलीवुड में भी यही चलता आ रहा है। हमारे धर्म को कुछ लोग वहां पे कोशिश करते हैं उनका मजाक उड़ाया जाए मूवीज के थ्रू। अरे भाई मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारे देवी देवताओं को बख्श दो। ये कोई हेट स्पीच नहीं है, ये जानकारी है उन हिंदू बहन भाइयों के लिए जिनको इस दुनिया के बारे में
कुछ ज्ञात नहीं है। वो अपने काम से काम में लगे हुए हैं और मैं ये मानता हूं कि हमारे 90% हिंदू बहन भाई अपने काम से काम रखने में खुश हैं। तो क्यों उनको जगाया जा रहा है, क्यों उनको उकसाया जा रहा है कि तुम उकसो और चीजों को खराब करो? अरे हम ऐसे ही खुश हैं, हम अपने काम से काम रखने में खुश हैं। हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक छोड़ दो। जब हरियाणा के एक एरिया में पूरे गांव को खाली कर दिया जाता है, गांव के गांव को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया जाता है, जब हिंदू उकसता है, जब हमारे दिल में दर्द होता है, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं कि भाई ये चीज गलत हो रही है। और गलत को गलत बोलना हेट स्पीच नहीं होता है। ये तुम्हारा फर्ज है कि तुम अगर जीवित हो तो गलत को गलत बोलो। अरे हमारे सनातन धर्म में तो पेड़ पौधे से लेके जीव जंतु से लेके सबको पूजा जाता है। अगर तुम सब इतने ही पढ़े लिखे हो तो सनातन धर्म में हमारी गाय को माता माना जाता है। तो क्या तुम्हें इतना नहीं पता कि दूसरे धर्म के लोग अगर किसी को पूज रहे हैं तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए? आप न्यूज़ों में भी देखते होंगे, आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कि कैसे हजारों लाखों की संख्याओं में हमारी गायों को काटने के लिए ले जाया जाता है। हमारे कुछ भाई उन गायों को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करते हैं, अपना जीवन उनके लिए पूरा दान कर देते हैं कि कैसे भी करके हम अपने गाय माताओं को बचाना है। तो क्या उन सेकुलर हिंदुओं को या उन सेकुलर कुछ दूसरे कम्युनिटी के लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें यह गलत काम नहीं करना चाहिए? उनको अपने लोगों को नहीं समझाना चाहिए कि गाय को मत काटो? अगर वो गाय की पूजा कर रहे हैं तो तुम गाय से मत छेड़खानी करो। वाराणसी में एक 24 साल के लड़के को अभी गिरफ्तार किया गया है। शायद ये न्यूज आपने सोशल मीडिया पे भी देखी होगी। उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? उसके एक खास दोस्त ने उसको झूठ बोलकर बीफ खिलाकर उसके धर्म को नष्ट किया। उसने उसका बदला लेने के लिए उस बंदे को मारा और पुलिस ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया है। अपने धर्म का बचाव करना, अपने धर्म के बारे में बात करना, अपने धर्म को बढ़ावा देना गलत नहीं है। तो इसको आप दूसरे एंगल पे ना लेके जाएं। मैं सारे हिंदू बहन भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताएं, उनको सिखाएं कि सनातन धर्म कितना महान है। उनको वृंदावन लेके जाएं, उनको श्री राम मंदिर के दर्शन कराएं, उनको हमारे आस्थाओं के केंद्र के बारे में बताएं, उनको अपने भगवानों के कारनामाओं के बारे में बताएं कि उन्होंने कितने महान महान कार्य किए हैं। हमारे सनातन धर्म में जितने बड़े ऋषि मुनि हुए हैं उनके बारे में बताएं, उनको बताएं जो आज साइंस कर रही है, जो आज साइंस खोज कर रही है। ये हमारी बुकों में बहुत पहले से लिखे हुए हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले से किया हुआ है। जो ये हवाई जहाज अभी मॉडर्न साइंस का वो है, ये हमारे सनातन धर्म के गुरुओं ने पहले ही खोज कर दी थी। भगवान श्री राम का आपने पुष्पक विमान के बारे में तो सुना ही होगा। तो हमारा सनातन धर्म सबसे महान है। अपने बच्चों को बताएं। और जब भी आपका बच्चा स्कूल जाता है या कहीं भी जाता है तो गर्व से सीना चौड़ा करके उसके माथे पर तिलक लगाएं। आप देखते होंगे हमारे पृथ्वीराज चौहान जी को, आपने देखा भी होगा, उनके माथे पर हमेशा तिलक लगा होता था। तिलक हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी ताकत है। सामने से आने वाले लोगों को पता लग जाती है कि ये बंदा सनातनी है। उनको तिलक लगाने के बारे में बताएं कि हमने तिलक क्यों लगाया है। उनको बताएं कि कैसे आप लोगों के खिलाफ ना जाकर भी अपना सनातन धर्म को बचा सकते हैं। मेरी सबसे एक ही विनती है, एक ही मेरी सबसे वो है कि प्लीज अपने सनातन धर्म के लिए खड़े हों और अपने बच्चों को सनातनी बनाएं।